मनमित नंदा, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, श्री मल्लिकार्जुन जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी, श्री गोविंद राज जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, उसी दिन इस कार्यक्रम में शरीक होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। आज जो पहल हमने शुरू की है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के कार्यकाल में हम सबको विशेष रूप से ये आग्रह से बताया था कि हमारे विभाग के जो बिल्डिंग्स बन रही है उसमें दिव्यांगों के बारे में विशेष रूप से विचार करके उस प्रकार की सुविधाएं टॉयलेट से लेकर बिल्डिंग से लेकर सब जगह होनी चाहिए। हम जब विदेश में प्रवास करते हैं तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बिल्डिंग्स हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, गार्डन्स हो, हर जगह पर विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए विशेष रूप की सुविधाएं रहती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी भी इस क्षेत्र में जितना कार्य होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। ये बात जरूरी है कि स्वाभाविक रूप से फर्स्ट फेज में वॉलंटियरी सब लोगों ने करना चाहिए, ये बात कहना भी स्वाभाविक है, पर अनुभव ये होता है कि इसके परिणाम जैसे अभी तक मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। क्योंकि रोड सेफ्टी में मैं भी अनुभव कर रहा हूँ 11 साल से कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स होती है और 1,80,000 मौतें होती है और उसमें से 18 से 34 एज ग्रुप में 66% डेथ्स है। हमारे देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है। हमने नया रोड सेफ्टी के लिए नया कानून भी लाया, फाइन भी बढ़ाए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सब प्रकार की सुधार किए। इकोनॉमिक मॉडल में भी अब 6 एयरबैग्स आने लगी और उसके बावजूद भी लोगों का जो बिहेवियर है इसमें रोड इंजीनियरिंग में सुधार हुआ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हुआ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है उसमें भी हमने कानून बनाया और पब्लिक बिहेवियर को बदलने में हमें उतना यश नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से आज हमारे देश में दिव्यांगों के जो अधिकार है, जो उनका भी एक फंडामेंटल राइट्स है, उसके आधार पर हमें इसको मैंडेटरी करने के बिना कोई पर्याय नहीं है। और मैं नीति आयोग के डॉक्टर पाल साहब यहाँ उपस्थित हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हमारे देश में तैयार करने के लिए कम से कम 10 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऑटोमोबाइल में फ्यूल स्टैंडर्ड के लिए मैं जब कोशिश करने लगा तो इतने डिपार्टमेंट और इतने प्रॉब्लम है कि 3-4 साल में मैं थक गया। और आपको अच्छी बात बताता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से ऑटोमोबाइल के नियम बनाना मेरे डिपार्टमेंट के पास है और ये जो बसेस है, ये बसेस कैसी होनी चाहिए इसको 10 बार मैंने सूचना देकर ये मैंने कहा कि दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए और वैसे ही डिजाइन होनी चाहिए कि वो चढ़ सके। और मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 बसेस खरीदी की गई और उसमें स्पेशल चिंता की गई कि दिव्यांग कैसे चढ़ न सके। तो इसलिए ये बातें जो है ये कोई वॉलंटरी होने वाली नहीं है। मैं अभी मैडम को पूछ रहा था कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है कि सेंट्रल लिस्ट में है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो
शायद स्टेट लिस्ट में है या कॉन्क्लेव में विवाद चल रहेगा। तो रोड सेफ्टी का जब एक्ट आया तब यही अड़चन मेरे सामने आई और 1.5 साल मुझे लगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये कोई पॉलिटिकलाइज सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके बारे में बिल्डिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर पब्लिक टॉयलेट से लेकर इंस्टीट्यूशन तक, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, इसके बारे में एक्ट बनाना बहुत आवश्यक है। और ये एक्ट के बारे में अगर जरूरी पड़ी तो हमारे संविधान में प्रोविजन है कि हम स्टेट मिनिमम इतने स्टेट गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल ले सकते हैं। तो जरूरी होगी तो वो भी लेंगे, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का विषय दिव्यांगों के लिए है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। और जब ये मैंडेटरी होगा तो ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी फायर ब्रिगेड का फायर का एनओसी बिल्डिंग लॉज में मैंडेटरी किया है, तो लोग वो 4 बार उसके पास जाना पड़ता है और तभी होता है। और नीति आयोग के आदरणीय डॉक्टर पाल साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें नीति आयोग इनिशिएटिव ले सकता है। और मैं अनुरोध करूँगा कि अभी फिलहाल जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, विशेष रूप से वो हम लगे तो यूएसए स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है उनके सबको इकट्ठा करके, जो हमने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किया है, और वो तैयार करके हमने डायरेक्ट उसको स्वीकारना चाहिए। मुझे मालूम है कि हमारे डिपार्टमेंट कहेंगे कि सर हम आपको तैयार कर देंगे, पर ये तैयार करने में 3-4 साल लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत कठिन है। ये मैं तर्जुबे के साथ बता रहा हूँ। इसलिए नीति आयोग वो स्टैंडर्ड्स एक बार ले ले, और जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के जो है वो स्टैंडर्ड्स को एक बार हमारी 5 लोगों की कमेटी नीति आयोग में अध्ययन करें और उसका मॉडल स्टैंडर्ड तैयार करके हमारे एक्ट में उसका उपयोग होकर समाज कल्याण डिपार्टमेंट ये लाएगा। और जरूरी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट से भी हम कंसल्ट करते हैं, तो वो लाकर लाएंगे तो मैंडेटरी होगा तो ही होगा। जो बात मैं 4-5 साल से कोशिश करने के बाद जो बस कोड बनाना मेरे हाथ में है, फिर भी मैं दिव्यांगों के लिए बस में चढ़ना और उतरना नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होती है, और सबने मिलकर काम करना, इसका सरकारी अर्थ यही होता है कि किसी ने काम नहीं करना। तो वो कोऑर्डिनेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर वे इज कि हम उसको एक्ट में रूपांतरित करेंगे तो ये अच्छी तरह होगा, और फिर उसका इम्प्लीमेंट करना जब कानूनी रूप से बंधनकारक रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। दूसरी बात जो है कि ये जो हमारी दिव्यांगों के लिए विशेष रूप की जो इक्विपमेंट बनती है, समाज कल्याण विभाग ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं पिछले 2 साल के पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 40,000 लोगों को ये इक्विपमेंट बांटने का कार्यक्रम किया था। तो थावरचंद गहलोत जी आए थे, और बीच में अभी मैंने शर्मा जी के सहयोग से AMTZ से भी करीब ये इसकी जो इक्विपमेंट है ये भी कार्यक्रम किया था। विशेष रूप से ई रिक्शा में मेरे ध्यान में आया कि बहुत से दिव्यांग ई रिक्शा चलाते हैं, और इसलिए अभी हमने जब देखा कि ये कैसे करना, तो हमने भारत NCAP करके एक रेटिंग सिस्टम निकाली, और अब सब गाड़ियों ने, ऑटोमोबाइल ने, आज ही कल ही मेरे यहाँ मारुति सुजुकी ने अपना सर्टिफिकेट लिया। अब इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हो गई, और वो जो भारत NCAP का स्टैंडर्ड जो है स्टार रेटिंग, तो वो जब अब गाड़ी पे लगने लगा तो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करने लगी कि हमारा स्टार रेटिंग है, तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस बढ़ा। तो हमारे जो दिव्यांगों के लिए जो विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट है वो अच्छे हैं,
पर मैं जो यूरोपियन और बाकी जगह देखता हूँ उसमें से हमारे इसमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। तब जैसे भारत एनकैप जैसा स्टैंडर्ड रेटिंग अगर इसमें भी हो जाएगा तो हमारे इक्विपमेंट कम से कम 10 साल टिकने चाहिए। नहीं तो बहुत बार ये बांटने के कार्यक्रम होते हैं और वही लोग फिर से साहित्य मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। कुछ जगह अच्छी है, जैसे ये समाज कल्याण विभाग से हमारे कानों के लिए जो मशीन देते हैं वो अच्छी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो देते हैं वो अच्छे चल रहे हैं, स्टिक्स देते हैं वो अच्छी चल रही है। पर जो ट्राइसिकल है उसके बारे में और सुधार करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इसका भी स्टैंडर्ड कोई कोड बन जाए और वो अगर इसमें आएगा तो इक्विपमेंट कम से कम 10 साल चलेंगे तो वो भी बहुत उपयोगी होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, समाज में संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिवनेस, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम सबकी है और सबको बराबरी के अधिकार है और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं समाज कल्याण मंत्रालय को धन्यवाद दूंगा कि मैंने देश का एक दिव्यांग पार्क बनाया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में और इनके सहयोग से भी बनाया। इतने बड़े प्रमाण पर दिव्यांग आते हैं और दिन भर वहाँ रहते हैं, तो स्पेशली उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो बनाया गया। वहाँ उन्होंने किस प्रकार से उनको उसका फ़ायदा होगा उस प्रकार की इक्विपमेंट वहाँ लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब बातों की सुविधाएं सभी दिव्यांगों के लिए हम उपलब्ध कराएं, उसकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें और एक प्रकार से ये दिव्यांगों का मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करके अगर जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम होगा। AMTAZ को मैं जाके आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे इक्विपमेंट बनाए। मैं पिछले 7-8 साल से उनकी प्रगति और विकास और इतना अच्छा इक्विपमेंट बनाते हैं कि अभी मैंने उनके यहाँ से ये MRI, CT स्कैन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी इसका एक सेवा सेंटर शुरू किया। तो MRI हम 1200 रुपये में देते हैं और CT स्कैन 600 रुपये में देते हैं और 200 पैथोलॉजी टेस्ट 300 पैथोलॉजी 200 रुपये में करते हैं, एक्सरे 100 रुपये में देते हैं और डायलिसिस 500 रुपये में करते हैं उन्हीं के इक्विपमेंट से। तो मुझे आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि नागपुर के सबसे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मुझे कहा